बोलो परम पूज्य गुरुदेव की जय। गायत्री महामंत्र, वेद मंत्र, गुरु मंत्र हमारे साथ साथ बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आपके बंधुओं, मातृशक्ति यह आज की विषम परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में, जहाँ वैश्विक बीमारी कोरोना की वजह से हाहाकार मचा है और मानवता त्रसित भी है, दुखित भी है और बहुत ही संकट के क्षणों से गुजर रही है। ऐसे में जहाँ तमाम मानवीय पुरुषार्थ सुनिश्चित रूप से ये कहा जाएगा कि बहुत कारगर साबित नहीं हो रहा है, ऐसे हालात में आइए प्रभु के शरण में चलें, गायत्री माता की शरण में चलें, गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पर चलें, तो हो सकता है कोई बेहतर विकल्प, कोई शानदार सुगम रास्ता मिल सके और मानवता को त्राण मिल सके। बंधुओं, इसके लिए एक ही रास्ता है कि समूह में रह करके एक साथ एक समय में लयबद्ध तरीके से गायत्री उपासना को और साधनात्मक पुरुषार्थ को बढ़ाया जाए। और कानपुर शाखा ने ये काम बखूबी निर्वहन किया है और नित्य प्रति मीटिंग के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव की चेतना के साथ उनके कक्ष में, जहाँ ब्राह्मी चेतना घनीभूत है, वहाँ ध्यान करते हुए और गायत्री महामंत्र उनके स्वरों में एक साथ बोलने का अभ्यास हम सब लोग करते हैं और दीप यज्ञ करते हैं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि इसको कहा जाए महानगर की। आदरणीय आरसी गुप्ता जी और परमार जी, हमारे राज बहादुर जी, अन्य हमारे सुरेश तिवारी जी वगैरह सभी लोगों ने एक मिलकर के प्रयत्न किया, पुरुषार्थ किया और एक कानपुर को एक साथ सारे प्रजनों को जोड़ करके नई ऊर्जा का संचार उन्होंने किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गायत्री उपासना एक जहाँ पर सार्वभौमिक है, सर्वजनीन है और सर्वोपयोगी है, वहीं पर परम पूज्य गुरुदेव ने अपने पुस्तकों में इस बात का उल्लेख कर दिया है। गायत्री की प्रचंड प्राण ऊर्जा में भी और गायत्री की स्वरूपस्थान पुस्तक में भी कि जब संकट आएंगे, जब परेशानी आएंगी, उस वक्त मानवता को भारी क्षति उठानी पड़ेगी, किंतु गायत्री परिवार के परिजनों को जो गायत्री उपासना करते रहेंगे, जो सूर्य की उपासना करते रहेंगे, उन सब लोगों को कम हानि होगी। थोड़ा बहुत संकट तो आ सकता है, लेकिन औसतन उनको कम हानि होगी और वे वैसे ही सुरक्षित रहेंगे जैसे समुद्र की लहरों पर पड़े हुए फूल हिलते डुलते तो रहते हैं, लेकिन कोई हानि नहीं होती, जबकि बड़े बड़े जहाज डूब जाया करते हैं। भाइयों बहनों, इसलिए ऋषि सत्ता ने जो हम लोगों को सूत्र दिया है, उसके पीछे कितने रहस्य हैं, वो अनगिनत रहस्य हैं। उनको हम लोग अलग अलग ढंग से कहें तो एक लंबा उदाहरण बन जाएगा, लंबा समय लग जाएगा, लेकिन जरा कल्पना करके देखिए, जरा सोच करके देखिए, जो मार्ग परम पूज्य गुरुदेव ने सुझाया और दिया, अहेतुकी कृपा की हम लोगों को जोड़ करके, वो कितना कारगर है, कितना हमारे लिए कल्याणकारी है। एक व्यक्ति यदि 5 माला गायत्री मंत्र का नित्य जप करे और 1 महीने में जो मंत्रों की संख्या होगी और उसको आप 12 से गुणा कर दें और 1 वर्ष में जो मंत्रों की संख्या हो जाएगी, तो 1.25 लाख का अनुष्ठान उस व्यक्ति का 1 वर्ष में पूरा हो जाएगा। किसी व्यक्ति ने यदि 10 साल से अन्य कोई उपासना व अनुष्ठान न किया हो, तो भी
अगर वह 10 वर्षों से ये गायत्री परिवार से जुड़ा है, 15 वर्षों से जुड़ा हुआ है, 20 वर्षों से जुड़ा हुआ है, तो अगर 15 वर्षों से जुड़ा है तो 15 अनुष्ठान 1.25 लाख मंत्र के उसके पूरे हो गए। आप कल्पना करें कि उस व्यक्ति के पास में गायत्री महाशक्ति की किस प्रकार से उसके अंदर में, उसके प्राण के अंदर, उसकी चेतना के अंदर में गायत्री महाशक्ति की शक्ति समाहित होती चली जाती है। ऐसे हम सब लोगों को उसको दर्शन करना मुश्किल होता है, लेकिन समय समय पर उसकी अनुभूतियां अवश्य होती है। इसलिए मित्रों, एक ही मार्ग है, एक ही तरीका है कि गायत्री उपासना हमारे जीवन का अभिन्न अंग बने और अपने परिजनों से लेकर पड़ोस के लोग, मोहल्ले से लेकर रिश्तेदारों तक ये संदेश पहुंचना चाहिए कि हम सबके लिए यदि कोई रक्षा कवच का निर्माण कर सकता है कोई शक्ति, तो वह केवल गायत्री माता है, वह परम पूज्य गुरुदेव है, जो निष्कलंक अवतार के रूप में, कल के अवतार के रूप में, प्रज्ञावतार के रूप में, जिनकी चेतना आज विश्वव्यापी बनकर घनीभूत है और सबको सब तक पहुंच जिसकी है और सबको हिलाने में लगी हुई। ये एक बड़ी उपलब्धि है और बहुत बड़ा हमारे सबके लिए एक आशा भरा एक अध्याय आप कह सकते हैं, आशा भरा भविष्य हम लोग देख सकते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव ने इतना बड़ा काम दिया है। तो केवल एक तरीका ये है कि गायत्री माता की शरण में भाव भरे हृदय से उपासना बलवती हो, फलवती हो, एकाकार हो, एकनिष्ठ हो, तदाकार हो, और साथ में हमने आत्मशोधन की प्रक्रिया को अवश्य स्थान दें। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि बंजर भूमि में कहीं कोई फसल उगना संभव नहीं होता, कितना भी वह शानदार बीज ला करके उसमें डाला जाए, लेकिन उस बीज की उत्पत्ति और उसके विकास की संभावनाएं बिल्कुल क्षीण रहेंगी, क्योंकि वहां पर पहले से ही बंजर जमीन उपलब्ध है। तो उर्वरक जमीन बनाने के लिए, उर्वरक मनोभूमि बनाने के लिए, उर्वरक व्यक्तित्व बनाने के लिए अपने भीतर जो रास्ता परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है, वो एक ही रास्ता दिया है जिसका नाम है आत्मशुद्धि, जिसका नाम है आत्मशोधन, जिसका नाम है आत्म परीक्षण, जिसका नाम है आत्मनिर्माण। तो आत्म परीक्षण हो, आत्म परीक्षण के साथ में शुद्धिकरण हो और आत्म विकास हो, आत्मनिर्माण हो, ये बहुत जरूरी प्रक्रिया परम पूज्य गुरुदेव ने दी है। इसको जीवन में लाएं, इसको अवश्य लाएं, और इसी से गायत्री माता का जो फलश्रुतियां बताई गई हैं वो परिलक्षित होते हुए हमें दिखाई पड़ेंगी। और साथ में एक सूत्र और परम पूज्य गुरुदेव ने दे दिया, जो उनके गुरु महाराज का वह विवरण पुस्तकों में बार बार वो उन्होंने छापा और कहा है कि हमारे गुरुदेव ने एक ही काम किया, एक ही बात कही कि बेटा, हमारे गुरु महाराज ने हमसे हिमालय से जाते समय की बात कही, बो और काटो, बो और काटो, बो और काटो। ये बोने और काटने का सिद्धांत, ये किसान की खेती का सिद्धांत आध्यात्म में सबसे कारगर तरीका बताया गया। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि हमने अपना सर्वस्व गायत्री परिवार युग निर्माण योजना में होम दिया, और उसका परिणाम यह हुआ कि हमको द्रौपदी की चीर की तरह से हमको हजारों हजारों गुना होकर, लाखों गुना होकर के वह सब हमको वापस मिलता चला गया। तो इस तरह से बो और काटो का सिद्धांत परम पूज्य गुरुदेव ने, महाकाल ने एक ही मांग की है कि हमारी झोली में आप कुछ न कुछ डालिए, समय डालिए, साधन डालिए, धन डालिए, जो जो आपके पास में पुरुषार्थ है, प्रभाव है, वो डालिए, लेकिन आप डालिए जरूर। ये बोने और काटने के सिद्धांत पर चलेंगे तो वास्तव में ये ऐसे सूत्र हैं जिनके बारे में आप चिंतन करें, मनन करें, तो आपको लगेगा करें इतनी बड़ी आध्यात्म को बिल्कुल सारगर्भित तरीके से एक कैप्सूल में बंद करके परम पूज्य गुरुदेव ने हम लोगों को दे दिया, और आज गायत्री परिवार उसी दिशा में बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अगर हमने ये किया, अगर हमने ये सामूहिक पुरुषार्थ बनाए रखा, यदि आत्मशोधन की प्रक्रिया जारी रही, यदि बोने और काटने के सिद्धांत पर चले, और यदि गायत्री माता की समर्थ साधना हमने अंतःकरण में की है, तो सुनिश्चित रूप से बिल्कुल पूरे लाभ अवश्य होंगे। इसमें किसी तरह का हम सब लोगों को शक नहीं करना चाहिए,
किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। इतना करेंगे तो हम सब लोग गुरुदेव के सपनों को साकार होता हुआ देख पाएंगे, समझ पाएंगे और उसकी अनुभूति कर पाएंगे। ओम शांति शांति शांति।